हम हमेशा से कहते हैं महाभारत के बाद भारतवर्ष का पतन हुआ, हमारी ऋषि परंपरा नष्ट हो गई, सनातन धर्म को भी एक बहुत बड़ा धक्का लगा। तो आखिर महाभारत युद्ध के बाद ऐसे कौन से परिवर्तन आए जिसने आर्यों के चक्रवर्ती साम्राज्य को नष्ट कर दिया, हमारी ऋषि परंपरा को नष्ट कर दिया? आइए देखते हैं। अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। इस प्रकार राज्य की व्यवस्था कर युधिष्ठिर के साथ सारे पांडव और द्रौपदी वानप्रस्थी हो गए। राजा परीक्षित एक विलासी राजा थे। राज्य का ज्यादातर प्रबंध उनके मंत्री ही देखते थे। ऐसे में 60 वर्षीय आयु में तक्षशिला के राजा तक्षक नाग के हाथों परीक्षित की मृत्यु हो गई। उन्होंने नागों के विरुद्ध एक बृहद सत्र का आयोजन किया जिसे सर्प सत्र कहा जाता है। यह मिलिट्री मूवमेंट थी। इस मिलिट्री मूवमेंट में भारत के विविध जनपदों के राजाओं ने भी जन्मेजय की सहायता करी। राजा जन्मेजय ने अनेक नागों का विनाश किया। सर्प सत्र की समाप्ति पर एक बृहद यज्ञ हुआ जिसमें महर्षि व्यास पधारे थे। इस यज्ञ में महर्षि व्यास की आज्ञा पर वैशंपायन चरक जी ने पहली बार भारत संहिता सुनाई। तब तक ऋषि परंपरा अपने अंतिम सांस ले रही थी। यह आर्ष काल या ऋषि काल का अंतिम समय था। महर्षि व्यास दिवंगत हो चुके थे। महर्षि याज्ञवल्क्य, महर्षि यास्क, वैशंपायन चरक जैसे बड़े बड़े ऋषि इस संसार से चले गए थे। ऋषियों का अभाव होने लगा था। ब्रह्मा से लेकर महाभारत काल तक जितने राजा हुए उन सब की राजा की वंशावली लोमहर्षण सूत जी ने महर्षि व्यास के पास से पढ़ी थी, जिसे आर्ष पुराण संहिता कहा जाता है। यही पुराण संहिता आगे विभक्त हुई और सांप्रदायिक मत वालों ने अपने संप्रदाय का प्रक्षेप करते हुए वैष्णव पुराण, शाक्त पुराण, शैव पुराण आदि अनाश ग्रंथों की रचना की। जो सनातन धर्म एक समय पर समग्र विश्व में व्याप्त था, वह सनातन धर्म अपने उद्भव भूमि भारतवर्ष में भी अंतिम सांस लेने लगा। सर्वेऽपि सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमस्ते। हम हमेशा से कहते हैं महाभारत के बाद भारतवर्ष का पतन हुआ, हमारी ऋषि परंपरा नष्ट हो गई, सनातन धर्म को भी एक बहुत बड़ा धक्का लगा। तो आखिर महाभारत युद्ध के बाद ऐसे कौन से परिवर्तन आए जिसने आर्यों के चक्रवर्ती साम्राज्य को नष्ट कर दिया, हमारी ऋषि परंपरा को नष्ट कर दिया? आइए देखते हैं। हम सबको पता है कि महाभारत युद्ध के बाद युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने थे। उन्होंने अपने राज्याभिषेक के दूसरे वर्ष में महर्षि व्यास की सलाह पर अश्वमेध यज्ञ किया था। इस अश्वमेध यज्ञ के बाद युधिष्ठिर समग्र भारतवर्ष के चक्रवर्ती सम्राट बने थे। युधिष्ठिर राज्याभिषेक के 15वें वर्ष के आसपास महाराज धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती ने वानप्रस्थ ग्रहण किया। उनका वर्णन आश्रम वासिक पर्व में मिलता है। इसके बाद भी महाराज युधिष्ठिर 21 साल तक राज्य करते रहे। उनके राज्य के 36वें वर्ष में द्वारिका में यादवों का बहुत बड़ा संहार हुआ। श्री कृष्ण का भी अवसान हो गया। इस घटना से व्यथित होकर महाराज युधिष्ठिर ने वानप्रस्थी होने का निर्णय लिया। उन्होंने अपना राज्य 4 भागों में विभक्त किया। कृतवर्मा का पुत्र था हार्दिक्य, उसे मृतिकावर्त का राजा बनाया गया। श्री कृष्ण का एक पुत्र था अश्वपति, जिसका विवाह युधिष्ठिर की पुत्री सूतनु के साथ हुआ था। इस प्रकार यह अश्वपति युधिष्ठिर का जामाता था। अपने जामाता अश्वपति को युधिष्ठिर ने खांडवप्रस्थ का राजा बनाया। इसी अश्वपति और सूतनु का पुत्र था वज्र अथवा वज्रनाभ। वह श्री कृष्ण का पौत्र और युधिष्ठिर का दौहित्र था। इस वज्र अथवा वज्रनाभ को इंद्रप्रस्थ और मथुरा का शासन मिला। अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। इस प्रकार राज्य की व्यवस्था कर युधिष्ठिर के साथ सारे पांडव और द्रौपदी वानप्रस्थी हो गए। राजा परीक्षित ने कृपाचार्य के पास धनुर्वेद सीखा था। उनका विवाह माद्रावती नामक कन्या से हुआ था। आयु के 36 वर्ष में वह भारतवर्ष के सम्राट बने थे। राजा परीक्षित एक विलासी राजा थे। उनका ज्यादातर समय मृग या आखेट इत्यादि में ही गुजरता था। राज्य का ज्यादातर प्रबंध उनके मंत्री ही देखते थे। ऐसे में 60 वर्षीय आयु में तक्षशिला के राजा तक्षक नाग के हाथों परीक्षित की मृत्यु हो गई। नाग मनुष्य ही थे। वह ऋषि कश्यप की संतान थे। संस्कृत में नग कहते हैं पहाड़ को, और पहाड़ में रहने वाले लोगों को नाग बोला जाता है। इसी नागों के राजा तक्षक ने तक्षशिला नगर बसाया था और उसने राजा परीक्षित की हत्या करी थी। राजा परीक्षित के 4 पुत्र थे, जन्मेजय, भीमसेन, उग्रसेन और श्रुतसेन। जन्मेजय सबसे ज्येष्ठ था। वह 16 वर्ष का था जब वह राजा बना। जन्मेजय के राज्य में वेद नामक एक उपाध्याय रहता था।
का एक शिष्य था उतंग। जब उसने अपने उपाध्याय वेद के पास शिक्षा ग्रहण कर ली, तब वेद की पत्नी ने गुरु दक्षिणा के तौर पर उससे कानों के कुंडल मांगे। ये कुंडल पौष्य राजा की स्त्री के पास थे। उतंग वह कुंडल लेने पौष्य राजा के पास गया। राजा की पत्नी ने कुंडल तो दे दिए, लेकिन साथ में उतंग को वार्निंग दी कि तक्षक राजा की भी दृष्टि इस कुंडल पर है, इसलिए तुम सावधानी रखना। उतंग जब यह कुंडल लेके आ रहा था, तब रास्ते में तक्षक नाग ने यह कुंडल छीनने का प्रयत्न किया। इस बात से उतंग बहुत क्रोधित हुआ। उसने हस्तिनापुर आकर जन्मेजय से शिकायत करी। वैसे ही तक्षक नाग ने जन्मेजय के पिता परीक्षित की हत्या करी थी और अब ब्राह्मण का धन हरने का पाप करने के कारण जन्मेजय ने तक्षक नाग को दंड देने का निर्णय किया। उन्होंने नागों के विरुद्ध एक बृहद सत्र का आयोजन किया, जिसे सर्प सत्र कहा जाता है। यह मिलिट्री मूवमेंट थी। इस मिलिट्री मूवमेंट में भारत के विविध जनपदों के राजाओं ने भी जन्मेजय की सहायता करी। राजा जन्मेजय ने अनेक नागों का विनाश किया। तक्षक नाग भी मारा गया। अंत में ऋषि आस्तिक ने यह सर्प सत्र बंद करवाया। ऋषि आस्तिक की माता जरत्कारु नाग कन्या थी। इस प्रकार ऋषि आस्तिक ने अपने मातुल कुल का विनाश होते हुए बचा लिया। सर्प सत्र की समाप्ति पर एक बृहद यज्ञ हुआ, जिसमें महर्षि व्यास पधारे थे। इस यज्ञ में महर्षि व्यास की आज्ञा पर वैशंपायन चरक जी ने पहली बार भारत संहिता सुनाई थी। महाभारत का सर्वप्रथम श्रोता जन्मेजय बना था। जब जन्मेजय को भारत कथा सुनाई जा रही थी, तब लोमहर्षण सूत जी भी वहां उपस्थित थे। यह लोमहर्षण सूत जी वहां से नैमिषारण्य गए, जहां ऋषियों का एक बहुत बड़ा सत्र चल रहा था। लोमहर्षण सूत जी ने यह भारत संहिता नैमिषारण्य के ऋषियों को भी सुनाई। इसके बाद यह भारत संहिता महाभारत संहिता कहलाई। ऋषि जन्मेजय, राजा जन्मेजय ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। अभी तक उनके पुरोहित कृष्ण यजुर्वेद के आचार्य थे, लेकिन उनका भी अपने कृष्ण यजुर्वेद के पुरोहित के साथ कुछ विवाद हो गया। इसके कारण उन्होंने शुक्ल यजुर्वेद के ब्राह्मणों को अपना पुरोहित बना लिया। इस विवाद के कारण राजा जन्मेजय के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ा। उनको क्षय रोग हो गया और इसी रोग से परेशान होकर राजा जन्मेजय ने वानप्रस्थ ले लिया। वह वन को चले गए। जन्मेजय के बाद उनका पुत्र शतानिक राजा बना। शतानिक 55 या 60 साल का होगा जब वह भारतवर्ष का सम्राट बना। यह शतानिक ने कृपाचार्य के पास से धनुर्वेद सीखा था। ऋषि याज्ञवल्क्य के पास से यजुर्वेद सीखा था। तब तक ऋषि परंपरा अपने अंतिम सांस ले रही थी। इसी शतानिक ने अपने बचपन में अपने पिता जन्मेजय की गोद में बैठकर महर्षि व्यास के मुख से महाभारत की कथा भी सुनी थी। शतानिक एक सामान्य राजा था। शतानिक के बाद सहस्रानिक राजा बना, जिसका अभी विस्तृत इतिहास नहीं मिलता। सहस्रानिक के बाद अश्वमेध दत्त राजा बना। जन्मेजय के किसी अश्वमेध यज्ञ के समय शतानिक के वहां अश्वमेध दत्त का जन्म हुआ होगा। इसी के कारण इसका नाम अश्वमेध दत्त पड़ा। अश्वमेध दत्त के बाद अधिसीम कृष्ण राजा बने। यह आर्ष काल या ऋषि काल का अंतिम समय था। महर्षि व्यास दिवंगत हो चुके थे। महर्षि याज्ञवल्क्य, महर्षि यास, वैशंपायन चरक जैसे बड़े बड़े ऋषि इस संसार से चले गए थे। ऋषियों का अभाव होने लगा था और इसी अभाव की पूर्ति के लिए ऋषि शौनक ने कुरुक्षेत्र के दृश्यवती नदी के तट पर एक बृहद सत्र का आयोजन किया। इस सत्र का उद्देश्य अभी तक के ऋषियों के ज्ञान को संकलित करना, ग्रंथों का निर्माण करना तथा उनकी परंपरा को सुरक्षित रखना था। इसी सत्र में संभवतः आचार्य शौनक ने बृहद देवता की रचना की। उन्होंने ऋक् सर्वानुक्रमणी ग्रंथ की भी रचना करी और संभवतः अथर्ववेद की शाखा का भी प्रवचन किया। उनके अलावा इस सत्र में महर्षि याज्ञवल्क्य के पुत्र महर्षि कात्यायन भी उपस्थित थे। उन्होंने श्रौत सूत्र, गृह सूत्र आदि कल्प ग्रंथ और अन्य ग्रंथों की रचना इसी सत्र में करी थी। इसी सत्र में लोमहर्षण सूत जी भी पधारे थे। तब तक वो बहुत वृद्ध हो गए थे। लोमहर्षण सूत जी के पास भारत का इतिहास था। ब्रह्मा से लेकर महाभारत काल तक जितने राजा हुए, उन सब की राजा की वंशावली लोमहर्षण सूत जी ने महर्षि व्यास के पास से पढ़ी थी, जिसे आर्ष पुराण संहिता कहा जाता है। लोमहर्षण सूत जी ने यह समग्र वंशावली नैमिषारण्य में उपस्थित ऋषियों को सुनाई। यही पुराण संहिता आगे विभक्त हुई और सांप्रदायिक मत वालों ने अपने संप्रदाय का प्रक्षेप करते हुए वैष्णव पुराण, शाक्त पुराण, शैव पुराण आदि अनार्ष ग्रंथों की रचना करी। इस दीर्घ सत्र के बाद
ऋषि नष्ट हो गए। भारतवर्ष में कोई ऋषि नहीं बचा। आर्ष ग्रंथों का अध्ययन, पठन, पाठन नष्ट होने लगा। जैन, बौद्ध आदि नास्तिक मतों का उद्भव होने लगा। समग्र वामाचार व्याप्त होने लगा। मूर्ति पूजा, मृतक श्राद्ध, जन्मना ब्राह्मणवाद इत्यादि कुरिवाजों का प्रचलन बढ़ा और जो सनातन धर्म एक समय पर समग्र विश्व में व्याप्त था, वह सनातन धर्म अपने उद्भव भूमि भारतवर्ष में भी अंतिम सांस लेने लगा। हमारे सद्भाग्य से ये ऋषि परंपरा की रक्षा करने के लिए 19वीं शताब्दी में महर्षि दयानंद का जन्म हुआ, जिन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की। ऋषि मत का प्रचार करने के लिए वेद भाष्य की भी रचना करी, सत्य का प्रकाश करने के लिए सत्यार्थ प्रकाश की भी रचना करी। अगर आप सनातन धर्म का हित चाहते हो, आप चाहते हो कि समग्र विश्व में सनातन धर्म पुनः व्याप्त हो जाए, तो सत्यार्थ प्रकाश पढ़िए, महर्षि दयानंद के मार्ग पर चलिए, ऋषियों के मत पर चलिए और समग्र विश्व को आर्य बनाइए। ओम नमस्ते।